जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन से कार्तिक माह की समाप्ति और मार्गशीर्ष माह की प्रारंभ हो जाता है। यह माह कृष्ण भगवान का प्रिय मास माना जाता है। मार्गशीर्ष माह में प्रमुख त्यौहार भी पड़ते हैं। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी के नाम से मानी जाती है। इस चतुर्थी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजन विधि, कथा और महत्व के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। संकष्टी चतुर्थी हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणपति की आराधना करके विशेष वरदान प्राप्त किया जा सकता है और सेहत की समस्याओं को भी हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी भी बहुत ही खास होती है। इस दिन व्रत रखने से पारिवारिक कलेश भी खत्म हो जाते हैं। यदि किसी जातक के जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं तो उसे संकष्टी चतुर्थी के दिन शक्कर मिली दही में छाया देकर भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए। इससे रुके हुए काम बन जाते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश का विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी संकटों को खत्म करने वाली होती है। गणेश जी को इस दिन दुर्वा चढ़ाना चाहिए। दुर्वा में अमृत का वास माना जाता है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। गणेश चतुर्थी की पूजा के साथ व्रत किया जाता है। भगवान गणेश के भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत को तोड़ते हैं। इस दिन रखे जाने वाले व्रत में फलों का सेवन किया जा सकता है। इस दिन भगवान गणेश जी का ध्यान करना अति लाभदायी सिद्ध होता है। इस दिन व्रत रखने वाले जातकों को दिन में सोने से बचना चाहिए और कम बोलना चाहिए। ऐसा माना जाता है यदि इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव, विधि और आस्था के साथ किया जाए तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। चूँकि संकष्टी चतुर्थी हर माह आती है, इसलिए कोई जातक साल की सभी संकष्टी चतुर्थियों पर व्रत रखता है तो उसे मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। सूर्यास्त के बाद चांद को तिल, गुड़ आदि से अर्घ्य देना चाहिए। इस अर्घ्य के बाद ही व्रती को अपना व्रत खोलना चाहिए। पूजन विधि: सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पूजा के स्थान पर लाल या पीला वस्त्र चौकी पर बिछाकर उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को जल, दुर्वा, अक्षत, लड्डू, पान, धूप इत्यादि अर्पित करें। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करने के बाद भगवान गणपति की आरती करें। इसके बाद शाम के वक्त भी इसी तरह पूजन करें। चंद्रमा के दर्शन होने पर शहद, चंदन, रोली मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें। उसके बाद गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। जौ, चावल, चीनी, तिल व घी से हवन करें। तत्पश्चात सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी ग्रहण करें। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदनी, अघन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का साकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हमें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं।
प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्र स्त्री यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बातें सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि माता सीता कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है, वह जिस स्थान पर है वह मुझे ज्ञात है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरित सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। तो ये था मार्गशीर्ष माह की संकष्टी चतुर्थी व्रत का वीडियो, जिसमें आपने को कथा, पूजन विधि, संपूर्ण सामग्री आदि की जानकारी मिली। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।